नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारत माता की जय, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी एनडीएमसी कर्मचारियों के बीच है। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा कि एक मुद्दा लगातार उठता रहता है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आपने देखा कि तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो स्थायी रूप से नहीं है और जिन्हें तमाम लोगों को सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही। और आपको बता दें कि ऐसे भी परिवार हैं जो काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको सरकार कोई ना वेतन देती ना कोई मुआवजा देती। तो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त एनडीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करें कि दिल्ली में अब सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार है, जहां लगातार बीजेपी सरकार ये कहती थी कि दिल्ली में हम आएंगे तो हालात बदलेंगे। तो सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करें कि इनकी क्या मांगे हैं बीजेपी सरकार से और जो यहाँ के एनडीएमसी के अध्यक्ष हैं उनसे क्या कुछ मांगे, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ कर्मचारियों के यूनियन के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आपने देखा कि कर्मचारियों की जो मांग है कि हमें स्थायी रूप से कीजिए, पक्का कीजिए, उस पर अभी जो एनडीएमसी के जो तमाम अधिकारी हैं वो कुछ क्या सुनवाई कर पा रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए हमेशा आगे रहता है, जिसके लिए मैं आपको बार बार नमन करता हूं। आज देख रहे हैं देश के हालात क्या हैं। मैं पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को विशेषकर बधाई देता हूं कि जो बर्बरता पहलगाम में हुई, आतंकी हमला हुआ, हमारी बहन बेटियों को और हमारे लोगों को जैसे कत्लेआम किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने उस पे जिस तरह से रुककर इतना अच्छा निर्णय लिया, ऑपरेशन सिंदूर जो एक नाम दिया वही अपने आप में एक विजय का तिलक था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यही था जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर आतंकी हमला हुआ उसका जवाब हमने जिस तरह से दिया, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का जो है डंका बज रहा है, जिसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूं, गृह मंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूं और अपनी आर्मी और अपने देशवासियों को भी बधाई देता हूं। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने डिसीजन लिए वो बधाई के पात्र हैं और पूरी तरह से नस्तनबूद कर दिया है आतंकवादियों को, जिसके लिए मैं उनको बार बार नमन करता हूं। तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जो विपक्ष निशाना लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे, फिर एकदम से ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, तो उस पे क्या कहेंगे कि विपक्ष लगातार राजनीति करता है क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे हिसाब से बोलते कम है और करते ज्यादा हैं, जिसका परिणाम यही हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है आज सरचर के बोल रही है और हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं जिनके रहते हुए हमारी बहन बेटियां और सब सुरक्षित हैं, जिसके लिए मुझे भी हृदय से उनको बार बार नमन करने का और नतमस्तक होने का मेरे को खुशी होती है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में हैं जिन और हम इस देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री जो सीना चौड़ा करके हम रहते हैं कि भाई अगर हमारे देशवासियों पे आतंकी हमला होगा तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही दिया जाएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने देखा कि मोदी जी ने और तमाम बीजेपी के अधिकारियों ने ऐलान किया कि घर घर जाके जो महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा और इस पर जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सिंदूर तो अपने पति का होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी सिंदूर क्यों बांट रहे? देखिए, ऐसा इसलिए भी हो सकता है, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो असल में बहुत गहरी चीज होती है। सिंदूर का मतलब होता है उनकी रक्षा करना। अगर हमारी धर्मपत्नी भी है, अगर हम सिंदूर लगाते हैं तो वो एक मैसेज है कि सिंदूर लगाने का मतलब हम उसकी रक्षा करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को यह दिखाना चाहते हैं कि जब तक मैं हूं तुम्हारे सिंदूर पे कोई आंच नहीं आएगी, जिसके लिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। मैं
सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की के लिए कहना चाहता हूं कि जो आज उन्होंने कर दिखाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जिसके लिए मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूं। अब सर बात आ जाती है आप लोगों के मुद्दे की, जो आप लोग लगातार मुद्दा उठाते जा रहे हैं, कर्मचारियों को पक्का किया जाए और 100 दिन की जो मांग है और टीएमआर की जो मांग है, उस पर क्या कुछ सुनवाई हो पा रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको 100 दिन पर सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने यमुना को साफ करने का जो वादा किया था, आज वो पूरा होते नजर आ रहा है। लगभग यमुना साफ ही हो चुकी है। और जो उनके वादे थे कि भाई हम जो बाहर से देश में हमारे देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया या इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आज वो सारे लोग बाहर हो चुके हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। तो मैं इस पे भी सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि निर्णय सरकार ही लेगी। हमारी माननीय सीएम जो है रेखा गुप्ता, वो दिन रात काम कर रही हैं, जिसका रिजल्ट यही है कि भाई हम जो बाहर से लोग आए हैं, इलीगल तरीके से आए हैं, उन्हें बाहर करना है। और जो गलत इनक्रोचमेंट हो रखी हैं, उनको भी हम देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है। और मैं गृह मंत्री जी को विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनडीएमसी में ऐसे अध्यक्ष महोदय को भेजा है जो दिन रात काम कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, और 6 बजे निकल जाते हैं देखने के लिए कि भाई हमारे इलाके में क्या हो रहा है। बारिशों में भी मैंने देखा है कि वो जो है ना सारे इलाके का मुआयना लेते हैं, चाहे मिंटो रोड हो, चाहे वो नेताजी नगर हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो एरिया का मुआयना लेना, जो मुख्य हमारा जो घर का व्यक्ति अगर वो एरिया का मुआयना ले रहा है, जिस तरह मुखिया घर का मुआयना लेता है, तो ये एक आप में बड़ी बात है कि हमारे मुखिया जिस तरह से पूरे इलाके को निगरानी रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आज इतनी अच्छी व्यवस्था होगी एनडीएमसी में। आप देखो सड़कें कितनी चमकी हुई हैं और पूरी तरह से व्यवस्था बदल गई है। तो हम ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे मेंबरान हैं, माननीय परवेश वर्मा जी, जो दिन रात लगे हुए यमुना की सफाई के लिए भी वो चारों तरफ देख रहे हैं, उनकी निगरानी में काम हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय परवेश वर्मा जी से, बहन बांसुरी स्वराज जी से, और उपाध्यक्ष हमारे कुलजीत चहल जी और माननीय वाल्मीकि जी जो दिन रात कर्मचारियों के लगे हुए हैं, सरिता तोमर जी मेंबर हमारी, दिनेश प्रताप सिंह जी जैसी लेटर देते हैं उसका जवाब देते। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये समय जो है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो अब हमारे जो घर के जो काम है हम भी चाहते हैं वो पूरे हों। जैसे कि हमारा डेथ केस का जो मुद्दा है, उसमें हम ये चाहते हैं कि एक बार की छूट देकर सभी कर्मचारियों को एक बार में पक्का कर दिया जाए, जिससे कि इनके घर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये भी दूर हो सकें। इनके घर में भी छोटे बच्चे हैं और कई जो परिवार ऐसे हैं कि बेटियों की शादी करनी है, एजुकेशन देनी है। तो घर की स्थितियों में अगर रोजगार नहीं होगा तो आप खुद जानिए कि घर की स्थितियां क्या होगी। तो मेरा सभी सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये कहना है कि आप थोड़ी दरियादिली दिखाएं और इन सबको स्थायी करें, एक बार की छूट देकर। जैसे दिल्ली जल बोर्ड में अपनी पॉलिसी में कहा गया है, तो उस तरह से आप भी ऐसी पॉलिसी एनडीएमसी में लाएं कि इनको स्थायी किया जाए। तो मेरा अनुरोध है इस पे कि जैसे हमारे टीएमआर के कर्मचारी हैं, उनके जिनके भी 500 दिन हो गए हैं, उनको तुरंत आरएमआर किया जाए, काउंसिल में ऐसा प्रस्ताव लाया जाए। क्योंकि 6 साल का जो हमारा काउंसिल का है कि 6 साल के बाद कोई भी जो 500 दिन वाला कर्मचारी है उसे तुरंत हम आरएमआर करेंगे। ऐसा काउंसिल डिसीजन है जो माननीय इम्तियाज खान जी ने 97 में लेके आए थे और जो आज तक चल रहा है। तो मैं कहूंगा अब तो इन्हें काफी साल हो गए, तो जिसके 500 दिन हो गए उन सबको आरएमआर किया जाए। और जो हमारा संविदा कर्मचारी है, जो 20-22 सालों से अभी तक जिनको जो चलता है वो आ रहा है, तो हम कहते हैं स्थायी ना, अभी स्थायी करने में अगर इनको विलंब कर रहा है तो इनको मेडिकल कार्ड और समान काम समान वेतन की जो फैसिलिटी है वो जल्द से जल्द दी जाए। क्योंकि अभी हमारे हॉर्टिकल्चर में देखा है कि हॉर्टिकल्चर के लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, हेल्थ का आदमी ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, लेकिन उनके मेडिकल कार्ड ना बनने से अभी हमारे एक लोकेश मीना जी जिनको 20 लाख रुपए उनके घर का लग गया और घर की दुर्दशा आज जो है ना सड़क पे आ गई है। तो मेरा माननीय सदस्यों से और माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि इनको पहले मेडिकल सुविधा और समान काम समान वेतन दे दिया जाए, और जिससे ये खुश हैं और ये भी चाहते हैं कि पहले हमें ये सुविधा दी जाए जिससे इनके घर का जो है ना स्थिति बदले। क्योंकि घर में बीमारियां जो है ना, जिस टाइम पे देखा अभी आपने, कोरोना भी अपनी चरम सीमा पे है, तो सबको जो है ना इससे राहत मिलेगी कि मेडिकल कार्ड मिल जाए, समान काम समान वेतन मिल जाए। तो मेरा अनुरोध है कि इनको समान काम समान वेतन और मेडिकल कार्ड की जो है ना सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बार मेरा यही अनुरोध है सभी मेंबरों से और अध्यक्ष महोदय जी कि थोड़ी सी दरियादिली आप दिखाएं और इन सबको जो है ना जो भी इनकी डिमांड है वो पूरी की जाए, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करूंगा।
मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, जैसे कि आप एक महिला हैं, सीएम रेखा गुप्ता के 100 दिन को किस तरीके से देखें? देखो, मैं एक महिला हूँ और महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है, क्योंकि घर में जो भी है सारा मेंटेन करके महिला को चलना पड़ता है। तो जिस हिसाब से अध्यक्ष साहब ने बता दिया है कि रोजी रोटी तो सभी को चाहिए, तो ये जो 20-20 साल इनकी उम्र देखो, आप इनकी देखो, ये पूरी उम्र निकाल चुके हैं जिस हिसाब से। आप इनकी उम्र देखिए पहले, जो एनडीएमसी में टीएमआर के उस पे और डेथ केस में इनके हस्बैंड या मतलब जो डेथ कर गए हैं, इतनी-इतनी उम्र हो गई है, इसके बाद इन्हें कहीं नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो एनडीएमसी जो हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, सभी मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि इन लोग गरीबों का अगर आप पेट भर दोगे तो आपको बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी, इनके बच्चे पल जाएँगे अच्छे से, इनके बच्चों की इनके घर परिवार अच्छे से चलेगा। मैं आप लोगों के चैनल द्वारा सभी से बार-बार यही कह रही हूँ कि वैसे तो देखो जो बीजेपी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और एनडीएमसी नंबर 1 पे इंडिया आज की डेट में 8 नंबर पे आ गई, कहाँ हमारी इंडिया कितने पीछे थी, ठीक है? तो काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से इन्हें रोजी-रोटी भी दे दी जाएगी, तो इनके घर में भी दिया जल जाएगा, अच्छे से अपना गुज़ारा करेंगे, इनके बच्चे भी पल जाएँगे, तो इस हिसाब से इनको भी रोजी-रोटी देनी चाहिए। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से अभी आप लोगों की मांग है कि जो तमाम ऐसे डेथ केसेस हो जाते हैं जिनको ना तो रोजगार मिल पाता है, ना ही मुआवजा मिल पाता है, और सरकार इस पे सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? मैम, सबसे पहले आपका चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिससे आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं और हम लोगों की आवाज़, जो हमारे चाहे डेथ केस हों, चाहे टीएमआर के हों, चाहे आरएमआर के हों, इस आवाज़ को आप हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तक हमारी आवाज़ों को पहुँचाते हैं। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन-रात 18 घंटे मेहनत करते हैं कि हम माताएँ-बहनों, हम गरीबों को जितना अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करा सकें। वैसे ही हमारे माननीय पीछे 2 साल पीछे जो है अमित शाह जी एनडीएमसी में 4400 कर्मचारियों को एक मुश्त में उन्होंने परमानेंट कर दिया। वैसे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, माननीय जो है हमारे मेंबर साहब, माननीय हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा जी, सबसे मैं अनुरोध करूँगा कि जैसे हमारे कर्मचारी डेथ केस वाले हैं, इन्होंने कुछ लोग ड्यूटी पे ही शहीद हो गए, कुछ लोग जो बचे बीमारी के कारण शहीद हो गए, उनके परिवार की दयनीय दशा इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि उनके परिवार में कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि इन कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, जिससे इनकी भी स्थिति सुधर जाए, इनके बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर सकें और इनकी परिवार की जो दयनीय स्थिति है, वो थोड़ी-सी अच्छी हो जाए। तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही गुहार लगाएँगे कि जैसे गरीबों के बारे में सोचते हैं, वैसे हमारे एनडीएमसी कर्मचारियों के बारे में थोड़ी-सी सोचें, जिससे कि इनका भी भला हो जाए। पहले क्या होता था कि हमारे एनडीएमसी में चाहे डेथ केस के हों, चाहे जो बंदे 1500 क्या 4-4 साल, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उनको टीएमआर पे रख लिया जाता था, जिससे उनकी कुछ दयनीय स्थिति सुधर जाती थी, कम से कम उनको कुछ रोज़गार मिल जाता था। आज वो टीएमआर प्रथा को बंद कर दिया गया। तो हम इससे चेयरमैन साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, हमारे अनिल वाल्मीकि जी और बाकी मेंबर हमारे जो है दिनेश प्रताप जी हैं, सरिता तोमर जी हैं, कुलदीप सिंह चहल जी हैं और हमारे जो जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम टीएमआर खोल दिया जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारी जो परेशान हैं, इनको कुछ राहत मिल सके। 100 दिन जो बीजेपी सरकार के हुए हैं उसको कैसे देख रहे हैं? 100 दिन में जो है रेखा गुप्ता जी ने हमारा, जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। पीछे जो है क्या होता था कि दिल्ली में जो जल भराव के कारण लोग परेशान हो जाते थे, रोड खराब था। आज मैं देख रहा हूँ रोड तो जो है बहुत रोड बन रहे हैं और बहुत रिपेयर हो चुके हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने की बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया है। क्योंकि मैं खुद ही आता था, कंझावला से आता था, तो रास्ते में बहुत ही रोड खराब था। 30-30 फीट के जो नाले के जो गड्ढे थे, वो ओपन खुले हुए रहते थे, जिससे कि अगर आदमी उसमें गिर जाए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, हाथ पैर भी टूट सकता है, आदमी मर भी सकता है। लेकिन आज वो कंडीशन ऐसी अच्छी हो गई है कि आने जाने लायक बहुत बढ़िया रोड बनवा दिया है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मैम। हाँ सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी सर ने एक मांग रखी टीएमआर की जो योजना है उसको लागू किया जाए, पहले की सरकारों ने किया है लेकिन अब नहीं है वो। धन्यवाद। एक तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, फिर धन्यवाद हमारे अध्यक्ष साहब जितेंद्र जी का, जो हमारी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी प्रार्थना यही है माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और सभी एनडीएमसी के जितने भी मेंबरान हैं कि हम जो आरएमआर जो टीएमआर कर्मचारी हैं, हमको आरएमआर कर दिया जाए। देखिए इतने लोग हैं, जितेंद्र जी हमारी आवाज़ उठा ही रहे हैं वैसे तो, पर हमारा गोल्डन पीरियड हमने एनडीएमसी को दे दिया। हमारी उम्र हो रही है, देखिए आप एक बार कैमरा घुमाइए, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे जवान साथी हैं जिनकी उम्र हो रही है। कोविड में भी लगातार हमने काम किया है, मगर हमारा उसका कोई लाभ हमें अभी तक नहीं मिला। कोविड में जब दुनिया अपने घर में पड़ी थी, हम निरंतर एनडीएमसी के लिए जन सेवक का काम कर रहे थे। सिर्फ एक एनडीएमसी का कर्मचारी ऐसा था और एमसीडी का जो लगातार धरती पे था, बाकी नहीं सब डिपार्टमेंट अपने घरों में थे, वर्क होम कर रहे थे, मगर हम लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। हमें उसका लाभ अभी तक नहीं मिला। हमारे माननीय अध्यक्ष साहब से हमारी प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ आप प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक और जितने भी एनडीएमसी के मेंबर हैं उन तक हमारी आवाज़ उठाए और हमें जल्द से जल्द, अगर परमानेंट ना कर सके तो हम आरएमआर तो जरूर कराए हमें। और क्या लग रहा है बीजेपी सरकार पे विश्वास है कि वो आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो उस पर सुनवाई करेगी? हमें बड़ी उम्मीद है बीजेपी से, क्योंकि 15 साल केजरीवाल जी रहे, उनसे हमें बिल्कुल, उन्होंने हमें निराश किया। अभी जब से सेंटर में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, हमें इनसे बड़ी उम्मीद है। इन्होंने हमें 100 दिन का वादा किया था और भगवान की दुआ से आज देखिए सौभाग्य है कि जितेंद्र जी ने आज मीटिंग बुलाई और आज ही 100 दिन हो गए हैं। तो हम बड़ी आशा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे, परवेश वर्मा जी और बहन बांसुरी स्वराज जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये काम हो रहा है और जितेंद्र जी हमारी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जितेंद्र जी का टीएमआर की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए आप, हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपने देखा कि जो कर्मचारी वर्ग है वो लगातार देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, लेकिन आज वो कर्मचारी वर्ग दुखी है, उस पे क्या कहें? कर्मचारी आप कोरोना काल में देखे होंगे सब अपने घरों में बैठे थे। मैं नेता हों, मंत्री हों, यही कर्मचारी थे जो जाके लोगों के बीच सेवा किए। उनमें से कुछ को मृत्यु को प्राप्त हो गए, 10-10, 12-12 साल बीत गए मृत्यु को। आज तक उनके लिए कोई प्रावधान ऐसा नहीं आया जिसको नौकरी मिल सके। कम से कम कोरोना काल के जो लोग थे, उनको स्पेशली एक बार बोला गया था कि हम 100% करेंगे, उनको नहीं किया गया। बाकी जो 10-12 साल 2008, 2010 के केस हैं, उन सबको भी पेंडिंग छोड़ दिया गया है। 5% में मुझे नहीं लगता कि लीगल केस हो भी पाते हैं। तो हमारी माताएँ हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 बेटियाँ हैं, कितनी दवाओं का अभाव है, शादियाँ नहीं हो पा रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर। सामाजिक कुप्रथा में ये लोग झोंके जा रहे हैं एनडीएमसी के द्वारा। टीएमआर के लोग हैं, वो भी बेचारे अब मस्टोल कर लिए, जवानी यहाँ दे दी, अब कहाँ जाएँ? कौन-सी कंपनी उन्हें जॉब देगी? तो इन सब का ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जिससे टीएमआर और डेथ केस दोनों को एक बार निदान मिल जाए और कोई ऐसा प्रावधान हो जो लगातार चलता रहे। दोबारा कोई हम जैसा आके फिर इसमें ना उलझ जाए कि वो 18 साल की उम्र में आए, 30 साल तक कच्चा ही रहे। अब वो 10 साल के लिए आर-मार हुआ तो 50 साल में जाके पक्का होगा बेचारा। उसकी लाइफ क्या होगी? उसके बच्चे क्या करेंगे? कम से कम इतना हमारे एनडीएमसी वालों को, इन नेताओं को हो गए, प्रवेश वर्मा जी हो गए, बांसुरी स्वराज हो गई, अनिल वाल्मीकि हो गए, दिनेश प्रताप सिंह हो गए, सरिता तोमर हो गए, जो भी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हो गए, इनको थोड़ा-सा सोचना चाहिए। गंभीर विषय है ये। जी। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम एनडीएमसी के कर्मचारी और अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि कर्मचारी वो वर्ग होता है जो हर एक दिन और किसी भी स्थिति में अपने कार्य पर हमेशा तत्पर रहता है और वो वर्ग होता है जिसके लिए देश का हर एक विकास संभव होता है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम लोगों की मांग है कि टीएमआर जो पहले कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब उस योजना को हटा दिया गया है, तो उसको भी लागू करना चाहिए। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि जो हमारी तमाम बहनें हैं जिनकी एज ऐसी हो गई कि अब वो किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ सोचे, क्योंकि इन लोगों की बहनें हैं, बेटियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो गई और जिसमें तमाम लोग दिक्कतें भी आ रही हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी वर्ग का अभी तक जो मांगे हैं वो क्यों नहीं सुनवाई हुई। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार बीजेपी सरकार ये कहती है कि अगर हम आएंगे दिल्ली में तो विकास होंगे। हालांकि इन लोगों का ये मानना है कि अब बीजेपी सरकार दिल्ली में आ गई तो कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होंगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिस तरीके से लगातार मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार योजनाएं कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं,
तो उसको लेकर भी ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन लिया उसके लिए मोदी जी का ये लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार हो गई है। बीजेपी सरकार जिस तरीके से लगातार बोलती थी, तो बीजेपी सरकार अब दिल्ली में भी आ गई है। देखना ही होगा कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार तक कब तक पहुंचेंगी, कब तक इनकी मांगे पूरी होंगी और कब तक इनको इनका समाधान मिल पाएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।